हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल से शुरू करेंगे, क्लास 9 बेसिक ऑफ ट्रायंगल से। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आप उसको मिस ना कर सके। सो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से। सो बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, जिसकी क्या होती है, टोटल 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स मिलके क्या बनाती है, क्लोज टाइप फिगर बनाती है। देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो बेसिकली इसके इट हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो इसमें 3 ही वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। ये 3 वर्टेक्स होंगे, ये 3 इसकी साइड्स होंगी एंड ये 3 इसके एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, तो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है हम थोड़े बहुत मेन उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। सो फर्स्ट वन इज स्केलन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम साइड्स के बेसिस पे बात करें तो साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है स्केलन। स्केलन में क्या होता है कि जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 10, इसकी 12। मतलब दो इन तीनों में से कोई भी 2 या तीनों की तीनों सिमिलर नहीं होगी, तीनों की तीनों क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, सेकंड वन आता है आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है कि ट्रायंगल की 2 साइड्स की मेजरमेंट्स इक्वल होती है। अब वो 2 साइड्स ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो, वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एंड द लास्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मेजरमेंट 3 है तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। अगर इसका 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, सो अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा कि ट्रायंगल के टाइप्स उनकी साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। सिमिलरली एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप के ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, फिर वो चाहे तीनों के तीनों क्या हो कि 80 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, बट तीनों के तीनों क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे और तीनों का टोटल सम 180 डिग्री होता है वैसे। नेक्स्ट वन है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, बाकी 2 क्या होंगे, एक्यूट होंगे, बट एक ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, लास्ट वन है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है कि जिसमें ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री की वैल्यू का होगा। तो जिस भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है सो इट मीन्स वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इफ द शेप एंड साइज ऑफ 2 फिगर्स आर सेम देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर किन्हीं 2 फिगर्स का शेप और दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों फिगर्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर हम बात करें 2 सर्कल्स की, ठीक है, तो देखो सर्कल होते तो सर्कुलर ही है। ठीक है, बट उनको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों की जो रेडियस होनी चाहिए वो सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। सो इफ 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। जैसे ये 2 सर्कल्स है, अगर इसकी रेडियाई 3 है तो इसकी भी 3 है, तो डेट मीन्स दे बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स आर इक्वल। तो अगर जैसे इस स्क्वायर की जितनी भी साइड्स मतलब जो साइड्स की मेजरमेंट्स होगी वही इस स्क्वायर की साइड्स की मेजरमेंट होती है, तो डेट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और आपको पता है कि स्क्वायर्स के सारे एंगल तो 90 डिग्री के ही होते हैं। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में भी आती है। ठीक है, तो अ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन और ये कर्वी शेप होएगी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है।
ठीक है। तो जैसे नीचे फिगर में हमने मेंशन कर रखा है दो ट्राइंगल्स है, फर्स्ट वन इज ABC, सेकंड वन इज DEF, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी, AB के कॉरेस्पॉन्डेंस होएगी DE, AC के कॉरेस्पॉन्डेंस होएगी DF, BC के कॉरेस्पॉन्डेंस होएगी EF, ठीक है। सो इनकेस अगर ये साइड्स इक्वल है या फिर ये एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर इनमें से ऐसी तीन प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंसी के भी रूल्स होते हैं कि मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स है, तीन एंगल्स है, ठीक है। तो अब हम जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें लेके कर रहे हैं, मतलब दो साइड ले रहे हैं, एक एंगल या दो एंगल या एक साइड या तीनों साइड्स, क्या लेके चल रहे हैं, तो वो भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट वन रूल आता है वो आता है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ऐसे, इसमें मतलब दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सो इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। सो अगर दो साइड्स और एक इंक्लूडिंग एंगल हो, ठीक है, उस ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के सेम हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और इस कॉन्ग्रेंसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल में क्या होगा, इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, वो कह रहा है अगर दो एंगल हो और उनकी जो इंक्लूडिंग साइड है, उस ट्राइंगल की इंक्लूडिंग दो एंगल का इंक्लूडिंग साइड है, वो दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल और साइड्स के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और इस कॉन्ग्रेंसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। नेक्स्ट वन आता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे भी दो एंगल एक साइड है, यहाँ पे भी दो एंगल एक साइड है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो जो एंगल्स हैं उनके साथ जो इंक्लूडिंग साइड है वो वाली ले रहे हैं, बट यहाँ अलग है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच। If any two pairs of angles and a pair of the corresponding side is equal in two triangles, then these are called congruent triangle। मतलब कोई भी दो एंगल और एक corresponding साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगी तो हम क्या कहेंगे, उसे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे, और वो रूल क्या होगा, एंगल एंगल साइड रूल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन है साइड 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 रूल। ये तो इजी है कि अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होगी तो क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, और उस रूल को हम लोग बोलेंगे साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। सो लास्ट वन है, टोटल हमारे पास 5 है, तो लास्ट है जो हमारे पास RHS। RHS का मतलब क्या हुआ, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है। मतलब ऐसे एक ट्राइंगल, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये उसी में लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, इफ़ देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, देन दे विल बी कॉन्ग्रेंट। तो वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे, इफ़ देयर हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड आर इक्वल। मतलब उनके अंदर क्या होगा, एक तो राइट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के एंगल्स होंगे दोनों के अंदर, तो वो तो इक्वल ही हो गए, ठीक है। और दोनों की हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल होएगी, तो डेट मीन्स उसके अंदर जो रूल लगेगा वो कौन सा होगा, RHS कॉन्ग्रेंस रूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए जो कि थे साइड साइड एंगल और ट्रिपल एंगल, जो हमने इसमें मेंशन नहीं करे। और वो क्यों नहीं करे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों की दोनों राइट कंडीशंस नहीं होती। साइड साइड एंगल एंड एंगल साइड साइड डू नॉट शो द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली एंगल 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 इज ऑल्सो नॉट द राइट कंडीशन टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, कि इन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो देखो, जो हमने पहले साइड के बेसिस पे ट्राइंगल पढ़े थे, ये उसी में से एक है। इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल साइड देन इट इज़ कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है।
तो जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसमें दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। सिमिलरली AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, ठीक है। सो इफ़ हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मेरे पास AB इज इक्वल्स टू AC है, राइट। सो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका रिवर्स कि टू साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, मतलब इसका रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, ठीक है। तो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है वो क्या कहती है, इन अ गिवन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें जिसके अंदर दो साइड्स क्या हैं, अनइक्वल है, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी लार्जर। तो उसमें जो साइड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अगर A B से बड़ा है, ठीक है, तो ये कंडीशन कब लगेगी, अगर एंगल A क्या हो, एंगल B से बड़ा हो। जैसे इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये। सो A B से बड़ा कब होगा, अगर एंगल A एंगल B से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि लॉन्गर साइड कॉरेस्पॉन्ड टू लॉन्गर एंगल्स, ठीक है। कि मतलब जो बड़ी साइड होती है वो किसके अपोजिट होती है, बड़े एंगल्स के अपोजिट होती है, ठीक है। थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहती है, इन द गिवन ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल विल ऑलवेज बी लॉन्गर, मतलब उसी का रिवर्स, ठीक है। वहाँ पे तो हम लोगों ने क्या करा था, एंगल की बात करी, यहाँ पे उसका रिवर्स कि इन द गिवन ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, कि अगर किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। लास्ट थ्योरम नंबर थर्ड आती है हमारे पास, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। सो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया, इसकी तीन साइड्स होती है हमारे पास, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ले लिया AB और BC, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इनका जो टोटल सम आएगा वो इससे बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो इनका जो टोटल सम आएगा वो इससे ग्रेटर होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इनका जो टोटल सम आएगा वो इससे ग्रेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं कि ये वाली थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया और इसकी मेजरमेंट 3 साइड्स की ले ली, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहती हैं कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो तीनों केसेस लेके चेक कर लेते हैं। सो पहले हम क्या लेते हैं, 7 और 8 को ऐड करते हैं। सो बेसिकली कितना आएगा, 15, ठीक है। तो 15 इज ग्रेटर देन 9, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं हम लोग 8 और 9, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल 17 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 7, तो दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम 9 + 7, दिस इज 16 इज ग्रेटर देन 8, सो ये वाला केस भी क्या हो गया, करेक्ट। तो 3 पॉसिबल केसेस थे और तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, करेक्ट आ रहे हैं। सो इट मीन्स जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ी है वो क्या है, सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ ही लिया था कि पैरेलल एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है, इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब क्या होते हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल का भी पढ़ लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसकी थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। सो उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।